हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पर्टिकुलर टाइप को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। इसके अलावा हम इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में x और y जो है इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स की पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स, और इन वेरिएबल्स के साथ अगर कोई नंबर हो तो हम उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। पोलिनोमियल्स पे हम चार तरह के ऑपरेशंस पे पोलिनोमियल कंसिस्ट करता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि कोई भी रियल वैल्यू होती है। वेरिएबल को हम x, y, z लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक 2x, 3x, -x। ये तमाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये इस फॉर्म के होते हैं: अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। x मींस वेरिएबल, राइट। अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। इन केसेस में हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, a, और वेरिएबल क्या होता है, x, y, z, और यू कैन से a, b, c। तो ये हमारे पास क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ax, bx, cy, bz, इस फॉर्म का, राइट। अब हम कांस्टेंट को भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल्स को भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें फर्क क्या हुआ, क्या डिफरेंस हुआ। डिफरेंस ये है कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो एक गिवन प्रॉब्लम में चेंज नहीं होती, जबकि हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, चेंज होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ क्या है, 3। इसका पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले तो पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है, एक स्क्वायर के पेरीमीटर का मतलब ये है कि उस स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ को आप ऐड कर दो तो वो उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल, अब इस स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, 3, तो इसका पेरीमीटर होगा 12 यूनिट्स, राइट। अब अगर आप 3 की बजाय 10 लेंथ कर दो तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 क्रॉस 10 विच इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। अब लेट्स एज्यूम कि आपके पास एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ अब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगेन टोटल साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका पेरीमीटर 4x। इससे आपको पता चला कि जब लेंथ चेंज होगी तो आपका पेरीमीटर भी क्या है, डेफिनेटली चेंज होता जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास अगेन एक स्क्वायर पी क्यू आर एस है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ क्या है, एक्स। अब इसका हमने क्या निकालना है, एरिया। अब स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास लेंथ क्या है, एक्स, और विड्थ क्या है, एक्स। तो ये क्या इसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर, राइट। अब तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हम देख चुके हैं उनमें जो हमारे पास वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है। मींस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है, होल नंबर्स है। इस तरह के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें जो एक्स स्क्वायर और 2x है इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। हर पोलिनोमियल की हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। अब फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इधर हमारे पास जो x³ का कोफिशिएंट क्या है, -1। -x³ को हम किस तरह लिख सकते हैं, -1 क्रॉस x³ विच इज इक्वल्स टू अगेन -x³। तो -x³ का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 4। x का कोफिशिएंट क्या है, 7। और ये एक ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट। अब कांस्टेंट टर्म किस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, x0 का।
क्योंकि अगर किसी वेरिएबल की पावर या किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 2 किसका कोफिशिएंट है, x पावर 0 का। ओके, अब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है, इस ये भी क्या है, ये भी एक तरह का पोलिनोमियल है, राइट। हर कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब एक जीरो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल, राइट। अब कंसीडर करो आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x प्लस वन बाई एक्स के रूट ऑफ x प्लस थ्री, राइट। अब आप x प्लस वन बाई एक्स में x की पावर क्या है, 1, राइट। 1 बाई एक्स को आप किस तरह लिख सकते हो, x माइनस वन। आपने इसको क्या किया, फ्लिप किया। आप इसका डिनोमिनेटर खत्म करोगे तो इसकी x की पावर क्या बन जाएगी, माइनस वन। अब माइनस वन जो है ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर, राइट। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस थ्री में आप स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या लिखते हो, x 1/2। इसमें भी जो 1/2 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, होल नंबर नहीं है। अब तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल्स तब तक होंगे जब तक उनकी जो पावर है या उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होगा। अगर वो होल नंबर नहीं है या फ्रैक्शन है या फिर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स नहीं होगा, राइट। पोलिनोमियल्स के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाएगा, राइट। अब if the variable in a polynomial is x, we may denote the polynomial by p of x or q of x or r of x. For example, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में जो पोलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल क्या है, x। तो हम पोलिनोमियल में p q ये लेटर तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट में सिर्फ वही लेटर आएगा जो कि पोलिनोमियल में वेरिएबल यूज हो रहा होगा। अब इस पोलिनोमियल में क्या वेरिएबल है, x, तो हमने इधर ब्रैकेट में क्या लिखा, x। इस पोलिनोमियल में क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, x, तो हम ब्रैकेट में भी x लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल y है तो आप इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y। अगर आपके पास u है तो आप क्या लिखोगे, u। अब एक पोलिनोमियल की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है x50 प्लस x149 और ये कहां तक जा रहा है, x प्लस वन। इस पोलिनोमियल में हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 151 टर्म्स, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है ये किसका कोफिशिएंट होता है, x0 का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, राइट। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोमियल्स। मोनो मींस वन। इसका मतलब ये है कि ऐसा पोलिनोमियल अगर इसमें वन टर्म हो जो कि वन टर्म पे कंसिस्ट करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y एंड u4, जस्ट वन टर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल्स। बाय मींस टू। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। लाइक x प्लस वन, x फर्स्ट वन टर्म है और वन क्या है, सेकेंड टर्म है। सिमिलरली क्यू ऑफ x में x स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म है और x क्या है, सेकेंड टर्म। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्राइनोमियल्स। ट्राई मींस थ्री। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल p of x is equal to x plus x square plus pi, जिसमें हमारे पास x क्या है, फर्स्ट टर्म, x square क्या है, सेकेंड टर्म और pi क्या है, थर्ड टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, एक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलिनोमियल है p of x is equal to 3x7 minus 4x6 plus x plus 9। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, 3x7, राइट। 3x7 इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर किस टर्म की है, इस टर्म की। तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 7, तो डिग्री भी क्या होगी, 7। सिमिलरली पोलिनोमियल q ऑफ y में हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो क्या है, 5y6। इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 6, तो 6 ही क्या होगी, डिग्री, राइट। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मींस
कि एक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। सबसे पहले तो आपने हाईएस्ट पावर वाली टर्म सेलेक्ट करनी है, फाइंड करनी है, फिर उसमें देखना है कि उसका एक्सपोनेंट क्या है। जो भी एक्सपोनेंट होगा वो उसकी क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। सिमिलरली द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ क्या वेरिएबल है, x जीरो, तो जीरो ही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। Example 1. Find the degree of each of the polynomials given below. Right? First है x5 minus x4 plus 3. आप सबसे पहले देखो कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, वो क्या है, x5. राइट? इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 5, तो डिग्री भी क्या होगी, 5. सिमिलरली इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म क्या है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, 2y8, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 8, तो 8 ही क्या होगी, डिग्री। अब ये अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जो किसका कोफिशिएंट होती है, x0 का। आप इसको लिख सकते हो x0 एंड x0 किसके इक्वल है, 1 के। राइट? तो इसका डिग्री क्या हुई, 0। राइट? नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले जो हमने टाइप्स पढ़ी थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। राइट? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। इसमें आप देखो, इस पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1। राइट? 2y में वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1। जिस वेरिएबल के साथ कोई डिग्री नहीं होती उसकी क्या होती है, डिग्री 1। राइट? अब अ लीनियर पोलिनोमियल इन x कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। अगर तो वो पोलिनोमियल लीनियर है तो उसमें टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी, एट मोस्ट 2, और उनकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, ax प्लस b। राइट? जो a और x है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट। और एक और कंडीशन क्या है कि जो आपके पास x है, वो जो हमारे पास a है वो क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, b विच इज कांस्टेंट। राइट? लीनियर पोलिनोमियल के लिए a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ay plus b is a linear polynomial in y. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है कि अगर पोलिनोमियल की डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, अगर डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5 में हाईएस्ट पावर वाली टर्म 2x स्क्वायर है, जिसमें डिग्री क्या है, 2। राइट? 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2/x। राइट? इसमें हमारे पास डिग्री क्या आ रही है, 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास जो एटमोस्ट टर्म्स आती हैं वो कितनी आती हैं, 3, और उनकी फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। राइट? a b और c क्या है, कांस्टेंट, और कंडीशन क्या है, जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो होगी bx प्लस c विच इज लीनियर, जिसमें डिग्री क्या है, 1 है। राइट? सिमिलरली अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन y विल बी ऑफ द फॉर्म ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, जिसमें हमारे पास a b c क्या है, कांस्टेंट है, और a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मींस कि अगर आपके पास डिग्री 3 है तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास एट मोस्ट टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, 4 होती हैं, और उनकी जनरल फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ भी क्या है, a b c d क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और b जो है, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। राइट? तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, इन सब एग्जांपल में जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है, 3 आ रही है। राइट? अब एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसको हम लिख सकते हैं an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1। ये वो पोलिनोमियल की फॉर्म है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री क्या है, कोई भी नंबर n है। राइट?
पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, लाइक अगर x है तो x ही यूज होगा। नो, हमारे पास पोलिनोमियल्स में वेरिएबल मोर देन वन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? x, y एंड z। इट्स मीन दैट 3 वेरिएबल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। लेकिन आपके पास जो ये वाला पोलिनोमियल है, इसमें आपके पास 3 वेरिएबल, 3 डिफरेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस क्यू टेन प्लस आर, आपके पास क्या है? 3 वेरिएबल्स विच आर पी, क्यू एंड आर। तो इनको आप क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। उसके बाद आपने क्या कहना है? आपने रीजंस देनी है। अब फर्स्ट है हमारे पास एक्स 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, राइट। इसमें आपने क्या बताना है कि ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं या नहीं। तो इसमें क्या है? ये आपके पास क्या है? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट। और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? x यूज हो रहा है। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। इसमें ये हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें भी जो वेरिएबल क्या है वो y यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप इसमें देखो t को आप क्या लिख सकते हो? 1/2। तो t जो है वो पहली बात तो पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। इधर आपके पास क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में। दैट्स व्हाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास y प्लस 2/y। इसमें भी आप इस y 2/y को क्या लिख सकते हो? 2y माइनस 1, राइट। इसमें आपके पास y की वेरिएबल y का एक्सपोनेंट क्या है? -1, विच इज नेगेटिव नंबर, नॉट होल। दैट्स व्हाई दिस algebraic expression is also not a polynomial, राइट। नेक्स्ट है आपके पास x10 प्लस y3 प्लस 350। इसमें भी आप देखोगे तमाम वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? होल नंबर्स में है। और ये आपके पास क्या है? x y t 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ये आपके पास क्या है? पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल। जो हमारे पास 1 2 जो है ये क्या है? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। 3 एंड 4 तो पोलिनोमियल्स ही नहीं है। और क्वेश्चन और जो 5 पार्ट है ये क्या है? पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाली पोलिनोमियल को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप इसको रीअरेंज करो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें आपके पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। सिमिलरली नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल्स को आप किस तरह लिख सकते हो? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपने जस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1, राइट। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2। और π/2। अब यहाँ देखो कि यहाँ आपके पास क्या पोलिनोमियल बन रहा है? y/2 π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल क्या होगा? π/2 एंड 1, राइट। क्योंकि आपके पास ये भी क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको क्या करोगे? इसका अगर आप एलसीएम ले लो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास 2 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा πx स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। और ये आपके पास अगेन क्या बनेगा? π/2। इसको आप लिख सकते हो π/2 एक्स स्क्वायर एंड अगेन 2/2 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? π/2 एंड 1। नेक्स्ट में आपके पास क्या है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। इसमें आपके पास जो x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 0x स्क्वायर। अगर आप इस x स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा? 0।
तो इस पोलिनोमियल में आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल में आपने डिग्री क्या देनी है 35 और मोनोमियल में डिग्री क्या देनी है 1। इट्स मीन दैट बाइनोमियल मींस जिसमें आपके पास दो टर्म्स हों और मोनोमियल मींस एक टर्म। तो दो टर्म में आपके पास डिग्री क्या आनी चाहिए 35। आप इसको लिख सकते हो x 35 + 2, राइट। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये आपके पास क्या होगी बाइनोमियल। नेक्स्ट आपके पास क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मींस वन टर्म, इसको आप लिख सकते हो x 100 और y 100 एंड मेनी मोर, राइट। नेक्स्ट है आपके पास राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल में आप देखो कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, वो क्या है 5x³ और इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है 3 और 3 ही क्या होगी डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट में आप क्या देखोगे हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, अब आप इसको लिख सकते हो -y² + 4y0, राइट, क्योंकि हर कांस्टेंट जो है वो उसका कोफिशिएंट होता है y0 या x पावर 0 का। तो इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म है -y² और इसकी डिग्री क्या होगी 2। सिमिलरली नेक्स्ट में आपके पास क्या है 5t - 1 और जिसको आप लिख सकते हो 5t - 7t0। इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है 5t1 और 5t1 की डिग्री क्या है पावर क्या है 1। नेक्स्ट आपके पास है 3 को आप लिख सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप लिख सकते हो 3x0 क्योंकि हर कांस्टेंट टर्म किसका कोफिशिएंट होता है x0 का, राइट। तो आप इसमें डिग्री देखोगे तो वो क्या है 0, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2 एंड क्यूबिक मींस डिग्री 3। अब x² + x में आपके पास डिग्री क्या है 2, राइट। तो इसको आप क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट में आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, राइट, इसको आप क्या लिखोगे क्यूबिक पोलिनोमियल। सिमिलरली इसमें आपके नेक्स्ट पोलिनोमियल में आपके पास डिग्री क्या है 2, तो ये क्या आपके पास क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। पार्ट 4 में आपके पास 1 + x है और x की पावर डिग्री क्या है 1, तो ये आपके पास क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। सिमिलरली 3t में आपके पास डिग्री क्या है 1, तो ये भी क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। r², इट्स मीन दैट स्क्वायर डिग्री क्या है 2, तो ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड द लास्ट वन इज 7x³, इसमें डिग्री क्या है 3, राइट। इसमें आपके पास क्या बन जाएगा, ये कौन सा पोलिनोमियल होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर।